प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो एक नन्हे लड़के अली की है। इस कहानी में अली ने अपनी जहानत से एक ऐसे चोर को पकड़ा जिसके बारे में किसी का गुमान भी नहीं था कि वो एक चोर है। ये काम अली ने कैसे किया, इस बारे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अली चौथी जमात का तालिबे इल्म था। जैसे ही उसकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई, वो छुट्टियां मनाने अपने मम्मी पापा के साथ हिल स्टेशन आया। जैसे ही वो होटल में दाखिल हुए और अपने कमरों की चाबियां रिसेप्शन से लीं, तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें तंबीह की कि अपने सामान का खास ख्याल रखें, क्योंकि न जाने कौन है जो इस होटल से लोगों की कीमती अशिया चुरा रहा है। हम अभी तक उस चोर का पता नहीं लगा सके, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स चीज़ें गुम होने की कंप्लेन कर चुके हैं। इसलिए हम सभी को यही कह रहे हैं कि अगर आप कोई कीमती सामान लाए हैं तो इसकी हिफाजत खुद करें। पहले तो अली ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और चाबी लेकर खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अली के कमरे की खिड़की से बाहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा था। हर तरफ पहाड़ बर्फ से ढके थे और उन पर से गुजरती चेयर लिफ्ट में बैठे लोग इन पहाड़ों की खूबसूरती से महजूज होते नजर आ रहे थे। अली भी इन मनाजिर को देखकर महजूज होने लगा और बेचैनी से इंतज़ार करने लगा कि कब वो भी बाहर जाकर हिल स्टेशन के मज़े लेगा। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि रिसेप्शनिस्ट की बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं और अली सोचने लगा कि आखिर चोर हो कौन सकता है जो होटल में आकर चोरी कर रहा है। न जाने क्यों उसके दिमाग में ये बात आई कि हो न हो मगर चोर होटल का ही कोई स्टाफ मेंबर है। कुछ देर आराम करने के बाद अली तैयार होकर बाहर निकला, लेकिन होटल से बाहर जाने से पहले उसने रिसेप्शन के करीब मेन हॉल की टेबल पर जाकर एक कीमती पेन रख दिया जिसे वो साथ लाया था, और फिर होटल से बाहर चला गया। होटल से बाहर निकला तो बाहर बहुत ही दिलकश मनाजिर थे। पहाड़ों के दरमियान से निकलती नहरें जन्नत का मंजर दिखा रही थीं। फूलों के बागात की अपनी खूबसूरती थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और उनमें खिले फूलों के रंग और फुट रहे थे। अली ने बहुत सारे दिलकश मनाजिर अपने कैमरे में कैद किए और काफ़ी वक्त बाहर गुजारने के बाद होटल वापस आ गया। वापस आने के बाद वो मेन हॉल की उस टेबल की तरफ गया जहां उसने पेन छोड़ा था, और हस्बे तवक्को वो पेन वहां से गायब था। अली मैनेजर के पास गया और उससे कहा कि मेरा पेन गायब हो गया है और मैं आपके स्टाफ की तलाशी लेना चाहता हूँ। चुनाचे सारे स्टाफ मेंबर्स को बुलाया गया और अली ने बारी बारी सबकी तलाशी ली, लेकिन किसी के पास से भी उसका पेन ना निकला। अली ने मैनेजर से पूछा कि कोई स्टाफ मेंबर ऐसा तो नहीं जो यहाँ मौजूद ना हो। मैनेजर साहब बोले, हाँ, एक स्टाफ मेंबर ज़रा मसरूफ़ था इसलिए अभी तक आया नहीं, लेकिन वो तो बड़ा ईमानदार शख्स है, उसकी गारंटी तो मैं भी दे सकता हूँ कि वो चोरी नहीं कर सकता। लेकिन अली के इसरार पर मैनेजर को उस स्टाफ मेंबर को बुलाना पड़ा। जैसे ही वो आया, अली उसके पास गया और उसे देखते ही बोला, यही चोर है। इससे पहले कोई कुछ कहता, अली ने स्टाफ मेंबर की जेब में अपना हाथ डाला और पेन उसकी जेब से निकाल लिया। सब ये देखकर हक्का बक्का रह गए। मैनेजर भी कुछ बोलने के काबिल न रहा। उसने अली से पूछा कि तुमने तलाशी लिए बगैर ही कैसे कह दिया कि ये चोर है। अली कहने लगा कि मैंने अपना पेन जानबूझकर टेबल पर रखा था, लेकिन मैंने रखते वक्त उसकी निब लूज कर दी थी ताकि पेन से थोड़ी थोड़ी इंक निकलती रहे। स्टाफ मेंबर ने जब वो पेन उठाकर जेब में रखा तो उसने गौर नहीं किया कि उससे इंक निकल रही थी, जिसकी वजह से इंक का निशान उसकी जेब पर भी लग गया। जैसे ही वो सामने आया, मुझे वही निशान नज़र आया जिससे मैंने पहचाना कि यही चोर है। मैनेजर ने अली की जहानत की दाद दी और सख्ती से चोर स्टाफ मेंबर से बाकी कस्टमर्स का सामान भी वापस करने का मुतालबा किया और अली को बहादुरी के तोहफे के तौर पर 2 दिन का फ्री स्टे अपनी तरफ से अलाउ किया। प्यारे बच्चों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।